हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 16 द यूनिवर्स। मेक यूज़ ऑफ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट विदाउट क्लाउड्स। तो आप सबके पास ऑब्वियसली नॉर्मली घर में टेलीस्कोप तो कोई नहीं रखता, लेकिन ऐसा कभी होता है कि आपको मौका मिलता है, आप कहीं गए हैं, वहाँ पे टेलीस्कोप है और क्लियर स्काई है, तो प्लीज़ आप ऐसा करना कि क्लियर स्काई में टेलीस्कोप से स्काई में देखना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आपको प्लैनेट्स भी दिखेंगे और आपको स्टार्स बहुत क्लियरली दिखेंगे। If you observe the clear sky on a dark night, you will see a smoky white band full of stars spreading north south in the sky. This is called Milky Way. It is also known as Mandakini. तो यदि आप डार्क नाइट में जब क्लियर स्काई है आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, स्मोकी वाइट बैंड दिखेगा जिसमें बहुत सारे स्टार्स होंगे जो नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में फैला हुआ होगा। इसे ही हम मिल्की वे कहते हैं या फिर मंदाकिनी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ इननमरेबल स्टार्स एंड देयर planetary system are together known as a galaxy. The Milky Way is the galaxy in which our solar system is located. The Milky Way is a part of the local group of galaxies. There are many such galaxies in the universe. तो क्या है कि हमारा जो स्काई है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम होता है जिसको हम साथ में कहते हैं गैलेक्सी। मिल्की वे भी एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, और जो मिल्की वे है वो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का एक पार्ट है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। The Milky Way includes many stars smaller than our sun as well as many others that are thousands of times bigger than the sun. It also includes many other celestial bodies such as clusters of stars, nebulae, clouds of gases, clouds of dust, dead stars, newly born stars. The galaxy that is closest to our Milky Way is called Andromeda. तो जो मिल्की वे होता है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो सन से छोटे हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो सन से बहुत बहुत बड़े हैं, और इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जैसे स्टार्स होते हैं, और गैसेस का क्लाउड होता है, डस्ट का क्लाउड होता है, डेड स्टार्स रहते हैं, नए बॉर्न हुए स्टार्स रहते हैं। और वो गैलेक्सी जो मिल्की वे से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है उसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, वेरियस टाइप्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है उनके शेप के हिसाब से। फर्स्ट है स्पाइरल, दूसरी आप देख सकते हैं एलिप्टिकल, फिर है बेड स्पाइरल, फिर है इरेगुलर। The scientist Edwin Hubble showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way. In 1990, NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of the Earth. The Hubble telescope has made it easier to look for stars, to take photographs, and to obtain spectrums. तो साइंटिस्ट एडविन हबल जो थे उन्होंने ये बताया कि मिल्की वे जो है उसके भी बियॉन्ड बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। 1990 में जो नासा है उन्होंने एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी लॉन्च की जिसमें हबल टेलीस्कोप था जो अर्थ के ऑर्बिट पे था। वो स्टार्स को देखने में, स्टार्स की फ़ोटो खींचने में और दूसरे स्पेक्ट्रम्स को देखने में भी हेल्प करता है। स्टार्स, the thousands of twinkling stars that we observe in the clear night sky are part of our Milky Way. Some of the stars that we see are bright, whereas others are faint. Stars radiating different colors such as blue, white, yellow, and reddish can be seen in the sky. We also see stars with varying brightness. The birthplace of stars are huge nebulae made of dust particles and gases. Generally, the surface temperature of stars ranges from 3500 degrees Celsius to 50,000 degrees Celsius. The color of stars changes according to their temperature. तो अब हमें स्टार्स के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो स्टार्स होते हैं थाउजेंड्स ऑफ
और ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं जो हमें मिल्की वे में दिख सकते हैं। कुछ स्टार्स क्या होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ थोड़े कम ब्राइट होते हैं। स्टार्स जो होते हैं दूर से दिखते हैं, कुछ ब्लू कलर के, वाइट कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के, और हम बहुत ब्राइटिंग स्टार्स भी देख सकते हैं। और इन स्टार्स का बर्थ प्लेस है ह्यूज नेबुले, जो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से बना हुआ है। जो सरफेस टेम्परेचर होता है इन स्टार्स का, आप सोच सकते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मतलब इतने टेम्परेचर में तो हम ज़िंदा ही नहीं रहने वाले, क्योंकि आप सोचिए कि हमारी नॉर्मली हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ का ही टेम्परेचर अगर 30 से ऊपर चले जाता है, 35 या 40 के बीच भी आ जाता है, तो हमें ऐसे लगता है कि बस हो गया, अब हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, और हम जाके एसी के सामने बैठ जाते हैं। तो इन स्टार्स पे तो ह्यूमंस कभी जाने का सोच ही नहीं सकते। ये जो स्टार्स का कलर होता है इनके टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। सम टाइप्स ऑफ स्टार्स, स्टार्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सन लाइक स्टार्स, these stars can be slightly smaller or bigger than the sun, but there is a lot of difference in their temperature. सन लाइक स्टार्स जो होते हैं वो सन से बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, पर इनके टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि सिरियस, अल्फा सेंटोरी, red giants. The temperature of these stars ranges between 3000 degrees Celsius and 4000 degrees Celsius, but their luminance can be 100 times that of the sun. Their diameter is 10 to 100 times that of the sun and they are red in the color. तो जो ये रेड जाइंट्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है ये 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इनका जो डायमीटर होता है वो 10 से लेके 100 गुना सन से ज़्यादा होता है और ये रेड कलर के होते हैं। सुपरनोवा, these are even brighter and larger than the red giant stars. Their temperature is between 3000 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius, but their diameter can be more than 100 times greater than the sun. अब ये जो सुपरनोवा टाइप होता है स्टार्स का, ये और ब्राइटर होते हैं और लार्जर होते हैं, और ये रेड जाइंट स्टार्स होते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, लेकिन इनका जो डायमीटर होता है ये 100 टाइम्स मोर हो सकता है सन से। Binary or twin stars. More than half of the stars in sky are binary stars. They consist of two stars that revolve around each other. At times, 3 or 4 stars that revolve around each other have also been located. अब नेक्स्ट बात होती है बाइनरी और ट्विन स्टार्स की। इन्हें बाइनरी और ट्विन स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे के आसपास रोटेट करते हैं, या फिर बहुत बार देखा गया है कि 4 या उससे ज़्यादा स्टार्स भी एक दूसरे के आसपास रोटेट करते हैं। वेरिएबल स्टार्स, द luminance and shape of these stars is not stable. They are constantly contracting or expanding. When a star expands, it emits less energy, and at such times its brightness decreases. As against this, when a star contracts, its surface temperature increases and the star emits greater energy and appears brighter. For example, Polaris. तो क्या होता है, ये जो वेरिएबल स्टार्स होते हैं इनका जो विड्थ है, मतलब ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं बहुत बार और एक्सपेंड भी बहुत बार होने लगते हैं। जब ये एक्सपेंड करते हैं तो बहुत कम एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इसीलिए ये फिर इतने ब्राइट नहीं बचते, कम ब्राइटर हो जाते हैं। पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी ये एमिट करते हैं, तो इसलिए उस समय ये बहुत ब्राइटर हो जाते हैं। इनका एग्जांपल है पोलैरिस, या फिर हम कह सकते हैं पोल स्टार। The Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner planets, whereas Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets. Outer planets have rings around them. The crust of all the inner planets is hard. The outer planets have gaseous outer cover. जैसे कि हमें बताया जा रहा है जो मर्क्यूरी है,
वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये सब इनर प्लैनेट होते हैं। और जो जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, ये सारे आउटर प्लैनेट होते हैं। जो आउटर प्लैनेट होते हैं उनमें रिंग्स होते हैं उनके आसपास। और जो इनर प्लैनेट होते हैं उनका जो क्रस्ट होता है, उनकी जो लेयर होती है आउटर लेयर, वो हार्ड होती है। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनका जो क्रस्ट होता है वो गैशियस होता है। तो नेक्स्ट है सोलार सिस्टम। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि सोलार सिस्टम क्या होता है। सोलार सिस्टम मतलब सन और उसके आसपास रिवॉल्व करते हुए प्लैनेट्स। एक्चुअली हमारा जो सोलार सिस्टम है इसमें पहले प्लूटो भी आता था, पर प्लूटो अब नहीं आता है। 8 जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं, और वो जो 8 प्लैनेट्स होते हैं इनके भी अपने सैटेलाइट्स होते हैं। ये भी अपने जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके आसपास ये रोटेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द सोलार सिस्टम। द सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, meteors. The planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn can be seen easily. तो जो सोलर सिस्टम होता है इसमें सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, meteors होते हैं। जैसे कि प्लैनेट है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन सबको बहुत इजीली हमारे अर्थ से देखा जा सकता है। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं इन सब का एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। और इन प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स होते हैं, और वो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो सैटेलाइट्स इन प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ का बताती हूँ। तो अर्थ जो है उसका एक ऑर्बिट है, मतलब एक फिक्स पाथ है। उस पाथ में वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसीलिए हमारा जो अर्थ है उसमें डे होता है और उसमें नाइट होता है। इसी हिसाब से, क्योंकि जो पोर्शन ऑफ अर्थ सन के सामने आता है वहाँ दिन हो जाती है, और जो पीछे मतलब जो दूसरे तरफ रहते हैं जो पोर्शन, उसमें नाइट हो जाती है। तो इसी हिसाब से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं हमारे अर्थ में, उनमें इसी हिसाब से डे और नाइट होता है। तो ऐसे ही वो चारों ओर और सन के चक्कर लगाता है। अब जो अर्थ होता है, अर्थ के का भी अपना सैटेलाइट है, मून। जो मून है, मून अर्थ का एक्चुअल में सैटेलाइट है। और मून क्या करता है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है।